सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। काला चश्मा लगाए आपको लगेगा कि बॉलीवुड की किसी हीरोइन का तस्वीर है, लेकिन तस्वीर में दिख रही महिला है रजनी प्रिया। अब रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया जाता है। और रजनी प्रिया कौन है? तो 1,000 करोड़ रुपए की मास्टरमाइंड है। उसको पता है कि 1,000 करोड़ रुपया क्या हुआ, कहां गया और उसके पास कितना 100 करोड़ पड़ा हुआ है। अब रजनी प्रिया का जो 1,000 करोड़ रुपए का मास्टरमाइंड है, इस रुपए का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि लालू यादव का चारा घोटाला 950 करोड़ का था और यह घोटाला 1,000 करोड़ रुपए का है। हम बात सृजन घोटाले की कर रहे हैं और सृजन घोटाले में रजनी प्रिया जो है, वो रजनी प्रिया यह महिला एक मुख्य चेहरा जो अब गिरफ्तार हुई है। तो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े अधिकारी अब गिरफ्त में आएंगे सीबीआई के, पुलिस के। आगे पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। So Perfection IAS is now at Delhi. पटना में झंडे गाड़ने के बाद मोर देन 400 बीपीएससी में सिलेक्शन देने के बाद परफेक्शन नाउ एट दिल्ली। फोकस यूपीएससी पे हमारा ज़्यादा है और इसीलिए दिल्ली के टॉप टीचर्स यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, सो आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 years एंड मेंटरिंग मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मैं परफेक्शन से जुड़ा हूं और यहाँ मैं यूपीएससी क्लासेस ले रहा हूँ। आई एम फैकल्टी फॉर एनवायरमेंट साइंस ज्योग्राफी। यहाँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेक्शन एट हाई लेवल। सृजन घोटाले की गूंज आप बहुत बार सुनते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि सृजन घोटाला वाकई में हुआ क्या, रजनी प्रिया का उसमें रोल क्या है। तो आज हम आपको एक एक करके सब कुछ समझा देंगे। सबसे पहले सृजन घोटाला जिस संस्था के जरिए हुआ, उस संस्था का नाम है सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड। अब मनोरमा देवी नाम की एक महिला जो साधारण महिला थी, वह एक संस्था बनाती है, एक समिति बनाती है। अब क्या होता है, तो 2 महिलाओं से इसकी शुरुआत होती है। गांव की 2 गरीब महिलाएं, उनको लाया जाता है, उनसे कपड़ा सिलवाने का काम शुरू किया जाता है। अब जब संस्था अच्छा काम करता है तो बदले में जो पैक्स एक है वो लोन दे देता है। अब इसके बाद संस्था और अधिक अच्छा काम करता है। फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो यह संस्था है सृजन महिला विकास सहयोग समिति, जिसका काम था कि यह संस्था गरीब महिलाओं को रोजगार देगा, स्वरोजगार, मतलब कि उनको लाएगा, उनको कपड़ा सिलना आता है तो कपड़ा सिलने का काम दिया जाएगा और बदले में गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं कमाई करेंगी। वो पूरा का पूरा संस्था एक बैंक बन गया। अब आपका दिमाग खुल गया होगा कि जब कोई संस्था बैंक बन जाएगा तो क्या होगा। हुआ क्या कि बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत से सरकार का जो पैसा था, जो बड़े बड़ी योजनाओं के लिए मानिए कि भागलपुर जिले में दिया जाता था, वो कई कई 100 करोड़ रुपया इस संस्था के बैंक में आकर जमा होने लगा और इसके जरिए होने लगा रुपयों का बंदरबांट। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। साल 1992-93 के आसपास मनोरमा देवी ने इसकी शुरुआत की थी। 93-94 से संस्था एक पहचान बनाने लगा इलाके में। धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ता चला गया। हमने आपको बताया कि यह एक बैंक बन गया। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ी महिलाएं, विधवा महिलाएं जो काम करती थी, उनका पैसा बैंक जमा करने लगा। अब धीरे धीरे बैंक के पास कई 100 करोड़ रुपए का भंडार हो गया, सरकारी संपत्ति हो गई, मतलब कि सरकार का पैसा उसके पास जमा रहने लगा। और ऐसे ही करते करते मनोरमा देवी अपनी इस विरासत को छोड़कर चली जाती है, दुनिया छोड़कर चली गई। इसके बाद उस संस्था में पहले से ही मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया जुड़ चुकी थी और बेटा अमित कुमार जुड़ चुका था। अब होता क्या है, तो उस संस्था की सचिव बनती है रजनी प्रिया और इनके सचिव बनने के लगभग 6 महीने बाद घोटाले को लेकर खबर आती है
बताया जाता है कि आपसी लड़ाई के कारण पूर्णिया के पैक्स में बंदरबाट हुआ और वहां से मामला सामने आ गया। धीरे धीरे जांच हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रजनी प्रिया मास्टरमाइंड, इसको सब पता है। ये हीरोइन जैसी दिखने वाली महिला जो है वो 1000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में एक एक बात जानती है, क्योंकि वो संस्था की सचिव थी। सब कुछ इसके देखरेख में हुआ। अपनी सास की विरासत को इसने संभाला और यह महिला जब घोटाले की बात सामने आई तो फरार हो गई। अंततः इसको भगोड़ा घोषित किया गया। जो रजनी प्रिया के पति हैं उनको भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन रजनी प्रिया गाजियाबाद से गिरफ्तार कर ली गई। जब रजनी प्रिया गिरफ्तार की गई तब तमाम प्रकार की कहानियां आई। हमने एक जगह पढ़ा कि रजनी प्रिया ने 10 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ नेताओं को, अधिकारियों को हवाई जहाज से यात्रा कराया है। मतलब कि उनको अलग अलग जगहों पर घुमाया है, सैर कराया है। और अब यही रजनी प्रिया गिरफ्तार की गई। रजनी प्रिया कहती है कि उसका पति अब दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसको एक बीमारी हुई थी, उसके कारण वह दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन सीबीआई का कहना है कि रजनी प्रिया झूठ बोल रही है। जो रजनी प्रिया का पति है अमित कुमार, वह भी जिंदा है। मतलब कि सीबीआई इसके बात पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर रही। अब इन तमाम चीजों को लेकर आगे जांच होगी। लेकिन बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला, जिसकी आप कहिए कि 1000 करोड़ की मास्टरमाइंड रजनी प्रिया अब गिरफ्त में है। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता अब इसकी पकड़ में आएंगे। आगे देखिए कि क्या कुछ खबर आता है। जो भी जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।